स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6D। ऑनलाइन क्लास हमने 6 सीधे हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6D आज हम स्टार्ट करेंगे। 6D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे जो कि हमें लर्न रखनी है। अभी आइडेंटिटी बनी कैसे उसका भी लॉजिक होता है, बट ऑनलाइन क्लास के लिए अगर हम केवल आइडेंटिटी लर्न करेंगे उसके बाद जब क्लास लगेगी तब उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ये आइडेंटिटी आपको दे रखी है तब आपको इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड अगेन ए बी, अगेन ए बी। अब ये आइडेंटिटी रखने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कभी भी इक्वेशन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 प्लस 3 100 प्लस 4, जैसे ये x 100 प्लस 3 100 प्लस 4। अगर आप हम ये वाला इक्वेशन दे रखा है तब इसमें आपके x क्या हो गया 100 a हो गया 3, सेम x हो गया 100 b हो गया 4। अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से करना शुरू करें, यानी इसमें आपके पास मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या आएगा 103 into 104। ये क्वेश्चन है, इसको हमने इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब इस टाइप हमने लिखा तो इसमें आपको जस्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो आपको जब ये वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं तब हमें आइडेंटिटी को लर्न करें तो आइडेंटिटी किस प्रकार से लर्न करनी होती है। ठीक है, तो यही हमें आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखना है। सो दैट स्टार्ट करें 103, तो ये आपने आइडेंटिटी इसमें लिखा, यानी कि इन आइडेंटिटी का यूटिलाइज देखा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना है 100, यानी आपके पास क्वेश्चन था, वापस समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 103 मल्टीप्लाई 104, अब बेसिक लॉजिक है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। और अब मैथ पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी यूज कैसे करें, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 3 100 प्लस 4, इस फॉर्मेट में आ गए। अब इस वाला फॉर्मेट आपको क्या करना है अप्लाई। x कितना है 100, तो आपने 100 का क्या किया स्क्वायर, अगेन प्लस a प्लस b 3 और 4, 3 प्लस 4, x कितना है 100, अगेन ए बी 3 मल्टीप्लाई 4, कंप्लीट कर दिए। अब 100 पे 100 कितना होते हैं 10,000, 2 और 2 40 हो गए, 7 प्लस 4 और 3 7, 7 into 100 700, 3 2 जा 12। अब 700 प्लस कर लीजिए 10 7 डबल, आपका ये क्या जाएगा आंसर। अब ये इतना इसलिए होगा क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता है कि किसी भी क्वेश्चन की जब x प्लस a x प्लस वाली आइडेंटिटी रहती है तब हम इस वाली आइडेंटिटी वैल्यू पुट अप करें तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमें लर्न करनी है, हमें याद करना है कौन सा टॉपिक हो गया ये आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसे, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x into x x स्क्वायर आ गया, x into a b किया, वापस a into x किया आ जाएगा वापस, और a into b क्या तो a b आ गया, यानी कि इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली आइडेंटिटी वापस आ जाएगी। ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके मल्टीप्लाई करना। अब वापस नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है a प्लस b का, अगर आपको होल स्क्वायर दे रखा है तब आपको क्या करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको 2 टाइम लिखेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी बनेगी। नेक्स्ट ऐसे माइनस लिखा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस आ गया केवल सेकंड डिजिट क्या होगी माइनस। इसमें भी आप ध्यान रखें जब अगर ये माइनस आता है तो इसका प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थर्ड होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तब आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आपको बेसिक आइडेंटिटी कंप्लीट रखना है। आपके पास 4 आइडेंटिटी आती है और ये 4 आइडेंटिटी आपके लर्न करनी है। ये आइडेंटिटी आप इतना जल्दी भूले नहीं क्योंकि ये आइडेंटिटी क्लास 10 तक ही सर्वाइव होती रहेगी। ये बेसिक आइडेंटिटी है, क्लास 9 में इससे प्लस 5 और बढ़ जाती है और क्लास 10 उसी और भी एप्लीफाई करके किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा हम जब तक पढ़ेंगे और अगर 11 12 हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तब तक भी आइडेंटिटी हमारे सामने ही हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आइडेंटिटी को जस्ट आपको ये वाली वैल्यू दी जाती है, ये वाली फाइंड आउट करनी है, और ये दी जाती है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड ही है, तो फर्स्ट स्टार्ट करें क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट आपको दे रखा है x - 8 और x -
3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब इसमें सिंपल वाली बात है, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, x ही है, a और b की वैल्यू 8 और 3। अगर आपको डाउट होता है तो आप साइड में लिख लीजिए x इक्वल टू x है और a इक्वल टू -8, सिंपल भूल जाए 8 और b इक्वल टू 3। ठीक है, तो सिंपल वही करेंगे x स्क्वायर, दोनों माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं 8 प्लस 3, अगेन x कितना था, x प्लस 8 मल्टीप्लाई 3। अब सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 8 और 3 11 × 11x प्लस 8 3 जा 24। ये आपको क्या बन जाएगा, आंसर। यानी कि जस्ट आपको इस वाले एडिटर को सिंपली फॉर्म करके आपको ये वाला एडिटर डायरेक्टली पुट अप कर देंगे, कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, सिवाय आपके सिंबल होगा ध्यान रखना है। और आप जब यहाँ पे एडिटर लिखेंगे तब आपके सिंबल की वैल्यू जब यहाँ पर थी, ये सिंबल ये आपके यहाँ पर क्या होता है, हाइड हो जाता है, इसलिए आपको सिंबल का बीच में हेडक नहीं लेना। सो दैट बिल्कुल सिंपल है। आपके जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे हैं, आपको ये वाली फॉर्म दे रखी होती है और आपको इस वाले फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप इनको करने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी के बेस पर, इसमें फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप रैंडमली कोई भी 7 to 8 क्वेश्चन है वो आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा नहीं होगा, 7 to 8 क्वेश्चन हम इजीली कर रहे हैं इसमें से। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन जो रखा है वो आपके x - 1 एंड x + 1 और अगेन आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1। अब जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने आइडेंटिटी नंबर थर्ड लिखी थी, क्या थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास में। अब x प्लस a x प्लस b यानी कि x माइनस x प्लस a दे रखा है, a प्लस b और a माइनस b दे रखा है आपको इसमें। तो इसमें आपके पास दोनों वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इन दोनों को मैं क्या फॉर्म रख सकता हूं, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा x × x स्क्वायर और माइनस का माइनस 1 कैसे क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो वाले इन दोनों मैंने आइडेंटिटी के वापस इस वाले आइडेंटिटी में पुट अप कर दिया, सेम लाइक वापस ये इक्वेशन वापस आ जाएगा। अब वापस देखिए इन दोनों को क्या लिखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो दोनों वापस आइडेंटिटी करके इक्वल करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। x स्क्वायर की पावर क्या होती है, x की पावर 4 अगेन -1 का 1। ये आपको क्या बन जाएगा, आंसर। वापस समझिए, देखिए इसमें तीन वैल्यू आपको दे रखी थी, तीन वैल्यू डाल देते तीनों बीच में ब्रैकेट और मल्टीप्लाई है। तो वापस जब हमने क्या किया, x - 1 x + 1 कौन सी आइडेंटिटी होती है, a + b और a - b आइडेंटिटी नंबर 4 पढ़ी हमने। उसमें जब ये वाला आंसर दिख गए, इसको मैं इस वाले फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो सिंपल लिख लिया। वापस ये संख्या यहाँ पर मैंने पुट अप की, तब दोनों आइडेंटिटी वापस क्या लगी, सेम थी। इसलिए मैं x का स्क्वायर × 4 x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आता है, x की पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपकी सिंपल आइडेंटिटी इस प्रकार से अप्लाई करती हैं। यानी कि आपको अगर आंसर दे रखा होता है तब आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपको सेम इस प्रकार से ट्राई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब देखिए थर्ड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थर्ड में आपको वैल्यू दे रखी है 7.6 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर अपॉन 7.6 माइनस 2.4। अब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लगा सॉल्व करना है। आप इसमें डायरेक्टली भी अगर 7.6 का सॉल्व करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसका सॉल्व करेंगे फिर संख्या बड़ी आएगी। इससे अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, आपने एज्यूम किया लेट a = 7.6 b = 2.4, ये अप्लाई कर दिया। अब लास्ट इसमें आइडेंटिटी लगाएं इसमें, तो ऊपर a से क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस इसके क्या लिखेंगे, b स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, a माइनस b हो गया। अब इसमें वापस इस आइडेंटिटी में क्या लिख सकता हूं, ऊपर करके लिखूं मैं, तो आपका ऐसे क्या बनेगा, a + b और a माइनस। इस आइडेंटिटी को मैंने क्या किया, ओपन किया। ठीक है, a + b माइनस नीचे क्या था मेरे पास में, a माइनस b था। अब सिंपल a माइनस a माइनस आपस में डिजिट कट हो सकती है क्योंकि पूरा ब्रैकेट एक ही है। अब पीछे का बचा a + b। अब a + b के पास लास्ट डिजिट बची है, तो a + b की वैल्यू कितनी, 7.6 2.4 थी मेरे पास। डायरेक्टली क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 4 10 7 9 और 10। तो आपका सिंपल सा आंसर इस आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद में
विदाउट एनी मोर कैलकुलेशन। आंसर कितना आ गया 10। ऐसे यानी कि सिंपल आप आइडेंटिटी अप्लाई करें तो माइंड को ओपन ही रखें, आपको आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कैसे करनी है यही आपको मेन क्या करना है, प्रैक्टिकल करके सीखना है। क्योंकि आइडेंटिटी जैसे जैसे अप्लाई करते हो जाएंगे वही हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, कंप्लीट लर्न होती जाती है। ठीक है, इसलिए आपने जैसे ये वाली आइडेंटिटी लगाई, पता चल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपके आगे वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे वाले आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको सेल्फ करने की क्योंकि आइडेंटिटी दे रखी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब वापस इसे थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि जैसे इसमें आपको a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, पहले आप a प्लस b का होल स्क्वायर उसको ओपन करेंगे तो उसके क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, फिर वापस माइनस क्या करेंगे तो आधी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, इसलिए आपको सेल्फ ट्राई करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूं, जिसमें एक ही क्वेश्चन तो आपको पूरा मैं करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके अकॉर्डिंग टू क्लास 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास में आता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्लास 9 में आता है, ये आपको दे रखा है 7। ठीक है, अब इसको किसमें फॉर्म करना है, ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इनटू स्क्वायर कर उसमें आ जाए, तो आप इसको सिंपल दोनों तरफ क्या करें, फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर किया, इसका सिर्फ a प्लस b का और स्क्वायर होता है तो ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इनटू x इनटू 1 बाय x प्लस 1 बाय x का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49। अब वापस हम ले ये आइडेंटिटी कौन सी थी, a प्लस b का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b प्लस b स्क्वायर था 7 7 का स्क्वायर। अब वापस इस x से ये x क्या हो गया, रिमूव, अब पीछे ये प्लस का 2 था उस तरफ ट्रांसफर करें कि बाई शब्द क्या x की वैल्यू है और उधर लाइक टर्म ट्रांसफर करें, यहाँ पीछे के बचा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 2, तो आपके पास ऐसे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 47। यही आपका क्या बन गया आंसर। इसने कहा था क्वेश्चन में कि इस वाले दे रखा है आपको इस वाले स्क्वायर में लाना है, तो आप आंसर होगी। यानी कि 6 वाले क्वेश्चन का आप इजी है, इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 इसमें जस्ट आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना सीखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है तो बस x और y की वैल्यू दे रखी है, वो आप क्वेश्चन में पुट अप कर ले, आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है आइडेंटिटी दे रखी है, उसको अप्लाई, जैसे 53 टू 54 है तो 53 और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 53 मल्टीप्लाई 54, इसको क्या लिख सकता हूं 50 प्लस 3, इसको क्या लिख सकता हूं 50 प्लस 4। अप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने आइडेंटिटी है, तो बस इनको वही अप्लाई करना x प्लस a h प्लस b। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपके इसी बेस पर दे रखे हैं, जैसे आपके जितने आइडेंटिटी पढ़ी है ना उसी बेस पर आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। बट आपको थोड़ा कम कर देता हूं कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो जस्ट लास्ट वाला इसको आप क्लिक कर लेना कि आप कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपको लगभग एनी 7 करना है। ठीक है, एनी 8 कोई भी आप 8 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कंप्लीट करना है या इसमें आप एनी 2 कर सकते हैं, थोड़ा आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड एक में बता चुका हूं तो ये आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें एनी 2 कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 एनी 2। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया है, वापस विदाउट क्लास वीडियो आप करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है उसमें आपके 9 क्वेश्चन है, आप एनी 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए और ये लगा एक्सरसाइज 6D है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द आपको आइडेंटिटी क्या करनी है, हर एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, ये आप ध्यान रखें। अगर आइडेंटिटी आपने क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किए तो आपके क्वेश्चन के मार्क्स करते हैं, आप ध्यान रखें। ठीक है, सो दैट ये आपके क्लास का होमवर्क हो गया आज का, तो इसी के साथ आपकी क्लास फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।